प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि आपको बताया गया है पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता और विल को वुड तथा शैल को शुड, कैन को कुड तथा मे को माइट में हम बदल देते हैं। आज हम पहले उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई सेड आई शैल प्ले, यहाँ पर आई सेड दैट आई शुड प्ले, शैल को शुड में बदल दिया गया। ही सेड ही कैन नॉट जंप इनटू द रिवर, ही सेड दैट ही कुड नॉट जंप इनटू द रिवर, इसका इनडायरेक्ट बना, कैन को कुड में बदल दिया गया। ही सेड आई माइट गो टू लंदन, इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही माइट गो टू लंदन, मे को माइट में परिवर्तित कर दिया गया। जैसा कि बताया गया पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे इसका एग्जांपल देखें, आई सेड शी हैड ईटन एन ऑरेंज, इनडायरेक्ट में बना आई सेड दैट शी हैड ईटन एन ऑरेंज, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। माई ब्रदर सेड ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, माई ब्रदर सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखते हैं टेंस संबंधी नियम के कुछ अपवाद भी हैं। निम्न परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। जब कोई सदस्यत्व रहने वाली बात कही जाती है, जैसे द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, इनडायरेक्ट में द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसके बाद जब कोई आदर संबंधित तथ्य कहा जाए तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। राम सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो राम सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। जब कोई कहावत कही जाती है तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र होता है तो वहाँ भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही सेड टू हिज सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ही टोल्ड हिज सन दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आइए देखते हैं प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किस प्रकार से किए जाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, माई, मी, माइन, बी, आवर, अस, आवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। जैसे सीता सेड आई हैव डन माई होमवर्क, इनडायरेक्ट में बना सीता सेड दैट शी हैड डन हर होमवर्क। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सीता है, अतः रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयुक्त आई तथा माई को सीता के अनुसार नंबर तथा जेंडर के, आई को सी तथा माई को हर सीता के अनुसार बदल दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड आई रोट ए लेटर टू माई फादर, इनडायरेक्ट में बना आई सेड दैट आई रोट ए लेटर टू माई फादर। इस एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों में पर्सन फर्स्ट पर्सन में ही हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं किया गया है। अगला एग्जाम्पल देते हैं। यू सेड आई राइट ए लेटर टू माई फादर, इनडायरेक्ट में बनता है यू सेड दैट यू रोट ए लेटर टू योर फादर। इस एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता यू सेकंड पर्सन में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का आई तथा माई यू के अनुसार यू तथा योर में बदल दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर अगला, दे सेड वी राइट ए लेटर टू माई फादर, तो दे सेड दैट दे रोट ए लेटर टू देयर फादर। इस एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन बी तथा आवर हैं, जो फर्स्ट पर्सन बहुवचन में है। उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता दे के अनुसार बदलकर दे तथा देर में बना दिया गया है। जो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर व जेंडर के अनुसार बदला जाता है। जैसे फादर, ही टोल्ड हिम दैट ही रोट ए लेटर टू हिज फादर। इस उदाहरण में रिपोर्टेड स्पीच में यू तथा यू सेकंड पर्सन में है, जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार थर्ड पर्सन में बदल दिया गया है।
यू को ही तथा योर को हिम के अनुसार बदला गया है। सेकंड एग्जाम्पल देखें, ही शुड टेल देम यू आर हैप्पी। इनडायरेक्ट में ही टोल्ड देम दैट दे वी आर हैप्पी। इस एग्जाम्पल में यू को देम के अनुसार दे में बदल दिया गया है। अगला एग्जाम्पल, ही सेड टू यू यू आर हैप्पी। इनडायरेक्ट में ही टोल्ड यू दैट यू वी आर हैप्पी। इस एग्जाम्पल में यू को नहीं बदला गया है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी सेकंड पर्सन अर्थात यू है। दोनों एक ही पर्सन में है, इसलिए नहीं परिवर्तन किया गया। अगला एग्जाम्पल, ही सेड टू हर यू आर हैप्पी। ही टोल्ड हर दैट शी वाज हैप्पी। इस एग्जाम्पल में यू को सी में बदला गया है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हर स्त्रीलिंग थर्ड पर्सन में है। अगला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। इनडायरेक्ट में ही टोल्ड मी दैट आई वाज हैप्पी। इस एग्जाम्पल में यू को आई में बदला गया है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी फर्स्ट पर्सन में है। अब हम थर्ड पर्सन बदलने के नियम के बारे में बताते हैं। थर्ड पर्सन ही हिज हिम सी हर हर्स दे देयर देम ज्यों का त्यों ही बने रहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही सेड टू हर ही इज़ वेरी हैप्पी, तो ही टोल्ड हर दैट ही वाज वेरी हैप्पी। ध्यान दें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो अपनी ओर से उसे थर्ड पर्सन मान करके इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं। जैसे ही सेड यू आर ए स्टूडेंट, ही सेड ब्रैकेट में कहीं लिखते हैं टू हिम दैट ही वाज ए स्टूडेंट। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रोनाउंस में परिवर्तन हुए हैं। इसे हम संक्षेप में पर्सन बदलने का सूत्र इस प्रकार से देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से हम पार्ट 3 के इस इनडायरेक्ट में बदलने के नियम को आज सीखा है।